पाकिस्तान के सामने आजकल 3-4 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो अपनी सरहदों की सूरत हाल देखें तो ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी एक हमारे सामने ख़तरा मौजूद है, और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे अफ़गानिस्तान वाली साइड से दिन ब दिन सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है। जो दहशत गर्दी का स्पिल ओवर है अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों में, उसमें बहुत तेज़ी आई है पिछले 1 साल के अंदर। और वहाँ पर ये जो खारजी फितना है TTP का भी और BLA का भी, उसमें बहुत बेपनाह इजाफा हुआ है। जो अमरीकी फ़ौजों की अफ़गानिस्तान से वापसी के बाद उनका जो छोड़ा हुआ असला था वो भी इन ग्रुपों के हाथों में, और अब जब KP के अंदर मुख्तलिफ अटैक्स होते हैं तो उसके अंदर वो अमरीकी असला भी इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तानी फ़ौज, पुलिस, पाकिस्तानी सिविलियन, उनकी शहादतें जो है इस साल के अंदर, रवां साल के अंदर, ये 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा है, और ये किसी भी मुल्क के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। और उसी का नतीजा था कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने उसका मुनासिब जवाब देने का फ़ैसला किया, और वो सूरत हाल हमारे सामने है जिसमें इस वक्त इस्तांबुल के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टॉक्स हो रही हैं। बातचीत टूट गई क्योंकि अफ़गान साइड जो है वो किसी तहरीरी मुआहदे के ऊपर या किसी ऐसे लाहे अमल के ऊपर जिसको ये हम कहते हैं वेरीफाइबल स्टेप्स, ऐसे इकदाम जिनकी इंडिपेंडेंटली तस्दीक की जा सके कि हमने ये TTP की दहशतगर्दी या BLA की दहशतगर्दी, इसको रोकने के लिए ये इकदाम किए हैं कि पाकिस्तानी तरफ जो है अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी नहीं आएगी। ये अफ़गान हुकूमत को एश्योरेंस देने के लिए सर्टन मेयर्स, सर्टन इकदाम करने हैं, और वो यकीन दहानी एक तहरीरी मुआहदे की शक्ल में होनी चाहिए। वो देने से गुरेज़ा थे, लेकिन दोनों ममालिक जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत दोस्त मुल्क भी हैं और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कतर भी और तुर्की भी, वो उनकी कोशिशों से वो बातचीत का अमल उम्मीद है कि अभी जारी रहेगा और शायद किसी नतीजे पे पहुंच जाए, जिसके इम्कानात काफ़ी कम है क्योंकि अफ़गानिस्तान के ऊपर इस वक्त इंटरनल डिवीजन्स हैं ग्रुप्स की। 2 चैलेंजेस हैं उनके लिए। वो पूरे जो अफ़गान ग्रुप्स हैं वो इस वक्त काबुल हुकूमत के पूरे कंट्रोल में नहीं है, और दूसरा एक्सटर्नली जो इंडियन इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वो TTP की फ़ंडिंग हो, उसको टारगेट्स की प्रोविजन हो, BLA की मुआवनत हो, या हमारे यहाँ जाफ़र एक्सप्रेस जैसे अटैक्स के ऊपर जो पूरा एक इंडियन सिग्नेचर अटैक था, अजीत डोवल वाली स्ट्रेटजी नज़र आती है उसके ऊपर, तो वो पूरा वो रास्ता इस्तेमाल करते हैं, अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमला करवाते हैं। तो हमें उसको भी टैकल करना है, ईस्टर्न बॉर्डर को भी देखना है, और गज़ा वाली सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी और मिडल ईस्टर्न जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनकी सारों की तवक्को ये है कि पाकिस्तान वहाँ अपनी फ़ौज जो है वो मुआवनत के लिए, पीस कीपिंग के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स, वो जो ट्रंप ने, US प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 20 नुकात दिए हैं उसके अंदर एक नुक्ता ये है कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी जो गज़ा में अमन व अमान का इंतज़ाम संभालेगी। उसके अंदर इंडोनेशिया, पाकिस्तान और आज़रबाईजान तीनों का नाम आ रहा है। टर्की का भी उसमें नाम था, लेकिन इसराइली हुकूमत उसकी मुखालफत कर रही है। तो वो भी एक बड़ा फ़ैसला कुन मरहला हमारे सामने है जहाँ पाकिस्तानी हुकूमत को इसके ऊपर हतमी तौर पर राय लेनी है। अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो काफ़ी इस बात को इनके इम्कानात मौजूद हैं कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वहाँ, उनका तो ख्याल ये है कि वो ज़्यादा फोकस होगा AJ के अंदर जो सियासी तब्दीली आने वाली है उसके हवाले से। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि सिर्फ AJ का प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके लिए प्रेसिडेंट हाउस के अंदर तमाम बड़े सर जोड़ कर बैठे हों। मेरा ख्याल है कि उसमें यह गज़ा वाली और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर सामने आ सकती है। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनसे इसके ऊपर बात करेंगे, और प्रोग्राम के दरमियान में अगर मीटिंग के हवाले से कोई अपडेट आया तो अपने नुमाइंदों से वो अपडेट भी आपसे शेयर करेंगे। आज सियात में हमारे साथ हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह, मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर। राना साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा JUI के सीनियर रहनुमा है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, वो भी हमारे साथ हैं, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान वाले मसले से शुरू कर लें। बातचीत टूट गई थी, लेकिन फिर पाकिस्तानी वफ़द को कतर और तुर्की के इसरार की वजह से वहीं रोक लिया गया कि अफ़गान साइड दोबारा आएगी और बैठ जाएगी बातचीत में। अभी आज आर्मी चीफ़ ने जो विज़िट किया है, उस विज़िट में उन्होंने कबायली माहिदीन से खिताब करते हुए दोबारा एक अपने इस अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने कहा कि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अगले ही जुमले के अंदर ये भी कहा कि जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये जो खारजी फितने हैं अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी इलाकों पर हमलावर होते हैं, तो उसका भी मुकम्मल सद्देबाब किया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल पुरअमन बनाया जाएगा। तो आपसे राना साहब जानना चाहता हूँ कि आप क्या फ़ैसले लेंगे इस हवाले से। जी शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपने अपने इंट्रो में इस सारे इशू को बहुत ही जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो आपने इसको
बयान किया है और आलमोस्ट तमाम जो इसमें इस वक्त इश्यूज़ हैं उनका अहाता किया है। देखें, इसमें पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो तो बड़ा सिंपल है, जस्टिफाइड है और न सिर्फ दो ममालिक के दरमियान बल्कि जो इंटरनेशनल लॉ है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन सब में कवर होता है। पाकिस्तान का मुतालबा अफ़गानिस्तान से ये है कि उनकी सरज़मीन जो है वो हमारे ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और इसका वादा अफ़गानिस्तान के इसी ग्रुप ने, जो वहाँ पे बरसे इक़्तिदार है, दोहा में पूरी दुनिया के साथ किया हुआ है कि पूरी दुनिया में किसी जगह भी दहशत गर्दी की गर्ज से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। हमने उनको सबूत दिए हैं कि ये सबूत है, ये लोग हैं जो आपकी सरज़मीन पे बैठे हैं, वहाँ से ये सारी लॉन्चिंग होती है और उसके बाद पाकिस्तान में जो है वो दहशत गर्दी करते हैं। वहाँ एक बफर जोन के एक ऐसी जो है वो वहाँ पे वेरीफाइएबल जो है वो एक सिस्टम जो है वो प्लेस की जाए, जिससे इस किस्म की अगर कोई कोशिश हो तो उसको पिन पॉइंट भी किया जा सके और उसको रोका भी जा सके। इसके अलावा कोई और मुतालबा नहीं है पाकिस्तान का और एक जायज़ मुतालबा है, इससे कोई किसी को तो बफर जोन तो राना साहब आपकी बात दरमियान में आपसे सवाल कर रहा हूँ, बफर जोन तो बहुत अच्छी तजवीज़ है ताकि उसके अंदर से ये दहशत गर्दी का स्पिल ओवर रुक जाए, तो अफगानिस्तान को उसके ऊपर इतराज़ क्या है? तो इसमें जो है वो ज़ुबानी वो तस्लीम करते हैं कि ये बात जायज़ है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये चीज़ लिख के देने को तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान ये चाहता है कि वो तहरीरी तौर पे अपने आप को इस बात का पाबंद करें और ये जो भी एक सिस्टम जो है जिसके ऊपर दोनों मुल्क एग्री हों वो वेरीफाइएबल, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान उसको वेरीफाई करे, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो इस ज़िम्मेदारी को लें और गैर जानबदाराना तौर के ऊपर जो है वो इस चीज़ को वेरीफाई करें। अगर किसी किस्म की कोई वायलेशन हो किसी तरफ से भी तो उसको जो है वो रोका जा सके। दुरुस्त है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप इसके ऊपर राय देंगे? ये कुछ इकदाम तो करने पड़ेंगे, नहीं तो जो सूरत हाल है हमारी केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। टीटीपी के ऊपर वो जोर नहीं लगाते, अफ़गान हुकूमत जो है उसको सख्त हाथ डालना पसंद नहीं करते। जो खुद अफ़गान ग्रुप हैं, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, वो भी अब काफ़ी हिस्सों में, पहले भी थी लेकिन अब और बढ़ चुकी है, नॉर्थ वाला हिस्सा उनके पूरा कंट्रोल में नहीं है। इसी तरीके से आप जो पश्तून बेल्ट के अंदर आ जाएँ तो हक्कानीज़ और काबुल के दरमियान भी फासले पहले से बढ़ गए हैं। तो देयर इज़ ए ट्रबलिंग सिचुएशन राइट नाउ बोथ ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एज वेल एज ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऐसा है कि आपको अफ़गानिस्तान से बात करने से पहले उसकी सूरत हाल को समझना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान में उस तरह से कोई रस्मी हुकूमत जिस तरह से बाकी मुल्कों में उस तरह से तो मौजूद नहीं है, उनकी रिट अक्सर जगहों पे नहीं है और मुख्तलिफ ग्रुप्स ने मिल के हुकूमत बनाई हुई है और ग्रुपों के दरमियान हमेशा खींचातानी होती रहती है। उसमें अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं तो उनकी अपने जो है ना वो इक़्तिदार आला को ख़तरा जो है दरपेश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी होगी, गो कि शायद वो भी दिल से नहीं चाहते